है तो वही बात करता है, लेकिन बेटी से पूछता नहीं है। अब लड़का से कहता है 3,56,000 3 माशा, इतना सोना, इतना दिनार, इतनी अशरफी, और देखा भी नहीं अशरफी। लड़की का दैन महर तुमने कबूल किया, वो इतना बड़ा बेवकूफ़ रहता है, वो ये सोचता नहीं, अपनी औकात नहीं देखता है कि इतना हम दे पाएंगे या नहीं। वो तो ये सोचता है दो रहने दो, हाँ हाँ कह दो, पहले निकाह तो हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। जल्दी जल्दी कह देता मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, और शादी कर लिया। उसको ये नहीं मालूम कि लड़का ने अगर दिल में इरादा कर लिया तो देना ज़रूरी थोड़ी है, मैंने कबूल किया। सरकार फरमाते हैं जानी की सूरत में उठेगा, जानी की सूरत में। इसकी नीयत पहले ही ख़राब हो गई, वो कर्ज है, देना है लड़की को, लड़की माफ़ कर दे छोड़ दे उसकी मर्ज़ी। लेकिन अगर कोई आदमी अपने बेटी का रिश्ता करे और लड़का वाला को कह दे कि मेरी बेटी का दैन महर जो है 11,022 रुपया, या मान लीजिए 25,023 रुपया, बोले दिमाग में ख़राब है, इतने भीड़ भाड़, नाम है आपका, आपकी शोहरत है, और ऐसा कर रहे हैं। बोला नहीं करना ही पड़ेगा। बोला आप मेरी नाक कटाइएगा, लोग सुनेंगे। लोग क्या कहेंगे? ये हर काम लोगों के लिए हो रहा है, अजीब मसला है। हर काम लोगों के लिए। हजरात, लोगों के लिए कुछ काम नेक न कीजिए, अल्लाह के लिए कीजिए, रसूलुल्लाह के लिए कीजिए। लोग क्या कहेंगे, ये है क्या? इससे बड़ा बेवफा तो कोई है नहीं, इससे बड़ा आपका दुश्मन तो कोई है नहीं। यही लोग हैं जिसके लिए आप जीते हैं, मरते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदलते हैं। उसका तो ये हाल है, उसके सामने अपनी मजबूरी बतलाइएगा तो मजाक उड़ाएंगे। उसके सामने अगर आपने अपने दस्ते सवाल को दराज कर दिया बवजह मजबूरी, तो आपका वो मजाक उड़ाएंगे। अगर रो दीजिएगा तो आपका आंसू मजाक बन जाएगा। लोगों के लिए करते हैं ये लोग, किसके काम आए? उलमा की कद्र करते हैं तो सर का ताज बना लेते हैं, उनके मतलब से अगर आलिम हट गए तो फिर वो हशर करते हैं कि पूछिए मत। लोगों के लिए क्या जीना? आप दुरूद शरीफ जोर से पढ़ेंगे, लोग क्या कहेंगे उसको कहने दीजिए। ये तो सोचिए मुस्तफ़ा क्या कहेंगे, खुदा की रहमत क्या कहेगी। सब सुनेंगे, मचल जाएंगे। इनको जो कहना कहने दीजिए ना, इसके कहने से ना आपका कुछ होगा, ना इनके करने से कुछ होगा। मुझे मालूम है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता, खुदा जब तक न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। तो मैं चाहता ये हूँ कि बूढ़े लोग हैं, उम्र दराज है, बुज़ुर्ग हैं, मैं तो हुक्मन नहीं कहूँगा कि हवा मैं हाथ उठा के बोलिए, अल्लाह के बोलिए। आप लोग बुज़ुर्ग हैं, आप लोग का मैं एहतराम करता हूँ, मसला कि आला ज़त यही सिखाता है। हाँ तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन दावत तो ज़रूर दूँगा कि जिसमें बॉडी में अगर ताकत है, घर में जितना पोता पोती पे रंग में रहते हैं, ज़रा उतना साउंड यहाँ भी निकालिए ताकि आशिकों में आपका शुमार हो जाए। हर खुर्दो कला बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खुशी हुई मुझे जब जनाब सद्दाम साहब ने मुझको दावत दिया। बहुत सारे नौजवान वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं सब सुन रहा था। उसके बाद इन्होंने दावत दिया, मैंने गांव का नाम पूछा, का मानपुर। तो ये गांव का नाम बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है, दूर दूर तक इस गांव का नाम है, उलमाए किराम भी जानते हैं। लेकिन मैं नहीं आया था, इतना सुना था कि अल्लामा कारी रज़ियुल्लाह साहब ने यहाँ खिदमत खल्क़ खिदमत दीन किया है। और मैंने पूछा कि जलसा किस सिलसिले में है, तो इन्होंने कहा याद शुहदाए करबला। बस इतना सुनना था, मैंने न नजराने की परवाह किया, न किसी हालात को खातिर में लाया, सिर्फ याद हुसैन के नाम पे और उस निस्बत से मैंने हाँ कह दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तक हाजिर आ गया। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी समात है। बाहर से तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन फ़ेस टू फेस होने के बाद पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोगों के अंदर दीनी जज्बे भी हैं और दीनी उमंग भी है, और बहुत सारे लोग माशाअल्लाह यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा सरफराज साहब क़िबला हों, अल्लामा फ़ारूक साहब, दीगर हमारे उलमा अहले सुन्नत, इन तमाम बुज़ुर्गों की मौजूदगी में मैं अपने माफ़ी ज़मीर को आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं पहली बार आया हूँ, आप मुझे देखिए कि कितनी इसके अंदर ताकत है, मैं आपको देखूँगा कि आपके अंदर कितना ज़ौक़ समात है।
बस आज देखा देखी कर लीजिए, आबोदाना रहेगा तो फिर कभी आऊँगा, आबोदाना नहीं रहेगा तो तू कुजा मन कुजा, बस यही बात हो जाएगी। तो चूँकि मेंबर नूर पर बावक़ार उलमा बैठे हैं और आरवी साहब ने इतना अच्छा कलाम पढ़ा, वहाँ से जो इन्होंने माहौल बनाया और उस पर जो बिल्कुल चौंधरी के चांद की तरह जो चमक जनाब अज़मत साहब ने डाल दिया, आप लोग मस्तो बेखुद हो रहे थे। अच्छा कलाम का इंतखाब था, अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का हर सना खाने रसूल अच्छा पढ़ता है। अब अल्लाह ताला की मर्जी है, कुल इन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा, अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे अपने फजल से नवाज दे, तो किसी को दौलत देता है, किसी को शोहरत देता है, किसी को इज्जत देता है, ये अल्लाह की मर्जी है। बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे हज़रत नक़ीब बेनज़ीर हज़रत क़ारी एजाज़ साहब की निज़ामत बहुत अच्छी ई माना में हो रही थी कि हालात के तनाजुर में वो अशार भी पेश कर रहे थे और वक्त को वो बर्बाद नहीं कर रहे थे, और जो जिस मेयार का है उसी सांचे में ढाल के आप तक पहुंचा रहे थे, वरना अक्सर नुखबा जो है राय को पहाड़ ही बना देते हैं और बहुत सारा मामला रहता है। बहुत अच्छी निज़ामत इन्होंने किया। अब मैं आपसे सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तरन्नुम में भी पढ़ता हूँ, नस्र में भी पढ़ता हूँ, नज़्म में भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सरकार का करम है नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, हदीस भी पढ़ता हूँ, दुरूद भी पढ़ता हूँ, और सिर्फ पढ़ता नहीं हूँ, सुनता भी हूँ और सुनाता भी हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ हमसे अच्छा कौन पढ़ता है उसको मैं सुनता हूँ, नबी की नात सुनता हूँ, हमसे अच्छी जिसकी तकरीर होती है मैं तकरीर सुनता हूँ। जी हाँ, कुरान शरीफ की तिलावत सुनता हूँ, और जब मौका मिल जाता है तो मजमे में मैं नात सुनाता हूँ, वरना घर में ही शुरू हो जाता हूँ। हाँ, बीवी है, बच्चे हैं, पूछे बड़े बड़े पढ़ने वाले बीवी बाल बच्चों को कभी घर में सुनाया? सवाल ही नहीं है, बस घर में इतने ही काम होता रहता है, बस यही सब है। पढ़ के सुनाएं बीवी बाल बच्चों को। मैं तो कह देता हूँ बच्चों को बैठा के कभी कभी, सुभान अल्लाह कौन बोलेगा, उन्हीं ने उसे सुभान अल्लाह भी बुलवाता हूँ, ताकि किसी बहाने सवाब हो जाए। माहौल बनाना ना चाहिए भाई इसी तरह। तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग घबराएं नहीं, बहुत अच्छी अच्छी नातें इन्होंने पढ़ दिया है। चूँकि शेर मुझे बड़ा पसंद है, उलमाए किराम बैठे हैं दुआएं देने के लिए, और मैं बहुत खुश इसलिए हूँ कि मानपुर में जो मजमा मेरे सामने है उसमें सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं, उम्र दराज। जी हाँ, वरना अक्सर जलसों में सामने में 17 से 18 साल का लड़का रहेगा, नात का एक मिसरा नहीं समझेगा, धुन को सुनेगा, दीवानगी का इजहार करेगा, शायर बैठ जाएगा, उसके बाद उसको लगेगा कि इस्तिंजा की बीमारी हो गई हो, और इतना उठ के भागेगा, जलसा ख़राब कर देगा। आज तो माशाअल्लाह कोई फन्ने खा आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब लोग इश्क के सांचे में आप लोग ढले हुए हैं। आपकी समात की मैं कद्र करते वो शेर में सुना दे रहा हूँ कि आपके मानपुर में बड़े बड़े लोग आए हैं, इंशाअल्लाह आते ही रहेंगे, लेकिन सब ने अपने अपने तौर पर शेर सुनाया होगा। ये शेर पहली बार आपके गाँव में पढ़ा जा रहा है। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, मैं नहीं कहूँगा लहक के बोलो महक के बोलो, वह सुभान अल्लाह बोलिएगा तो सवाब होगा, नहीं बोलिएगा तो अपना सोचिएगा। हश्र में मुलाकात होगी, पूछूंगा हाउ आर यू, जब मुसीबत में फंसे रहिएगा तो पूछूंगा, इंग्लिश में ही पूछ दूंगा, अरबी में भी पूछ दूंगा कैफा हालू का, तब समझ में आ जाएगा। यहाँ मेहनत पड़ रही है, पढ़े रहिए। मैं नमाज पढ़ूंगा मुझे सवाब मिलेगा, आप पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह मैं कहूँगा मुझे सवाब मिलेगा, नहीं कहिएगा आप अपना समझिएगा। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। बड़ा हार्ड है काफिया, लेकिन कोई कोई शेर होता है जो उलमाए किराम को की दुआएं लेने की खातिर उनको सुनाया जाता है, और पढ़े लिखे लोग भी समझ जाते हैं, और कुछ लोग धुनकी में चले जाते हैं। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना। अल्लामा सरफराज साहब, मैंने शायर का नाम इसलिए नहीं कहा कि किस मद्दाहे रसूल के शेर पे तज़मीन लिखा गया है। हमारे यहाँ नफ्स परस्ती बहुत ज़्यादा है,
नाम पे लोग बहुत जान भी देने को तैयार होते हैं, लेकिन फ़न की कद्र लोग कम करते हैं। मैंने इसलिए शायर का नाम नहीं बताया कि शेर को समझ लीजिए, तब समझिए ये शेर जो है किसी शायर का नहीं होगा, मद्दाही रसूल का होगा। आला हज़रत सरकार के बेटे के कलाम पे तज़मीन लिखा गया है। एक शेर और मैं सुना दे रहा हूँ। ये शेर जो है बहुत अल्लाह ताला फजल फरमा दे, कसम खुदा की शायर भी कभी उसका तख़य्युल इस कदर आगे बढ़ जाता है और हकीकत को इस कदर सामने ला के रख देता है। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। अब हमको हिज्जे करना पड़ेगा स्पेलिंग। बिनतुन माने बेटी अरबी में, इंग्लिश में डॉटर माने बेटी, ठीक बोल रहे हैं, और गर्ल माने लड़की, है ना भाई। तो बिनतुन माने बेटी, ठीक है। नबी की बेटियां कितनी हैं? क्वेश्चन। जिसको मालूम है वो नहीं बोले, जिसको वो नहीं मालूम है वो कहां से बोले। 4 बेटियां। कितनी? मुंह खोल के बोलीजिए कितनी। नाम तो आप लोग को मालूम है, नाम मालूम है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा। कितने हो गए? 4 हो गए। चारों बेटियों में सरकार ने जिस बेटी से सबसे ज्यादा प्यार किया उनका नाम बीबी फातिमा ज़हरा, जिनके बारे में नबी ने फरमाया सबकी नस्ल बेटों से आगे बढ़ती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से बढ़ी। अब समझ में आ गया ना। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। मिसरा सुनिएगा। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का, पीते खाते हैं तेरे दर का, कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। 50% आप ओके हो चुके हैं। अब मुहर्रम शरीफ में जो शेर मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ वो शेर मैं सुना दूँ। बहुत खुशी हुई, मालूम हुआ कि मानपुर में 10 रोज़ा प्रोग्राम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम हुसैन सरकार के नाम का, अल्हम्दुलिल्लाह, और ढोल भी बजता है। तौबा तौबा ला हौल वला कुव्वत। क्या आप लोग करते हैं भाई। कोशिश ये कीजिए कि वो ख़त्म हो जाए, जिक्र हुसैन स्टार्ट है, स्टार्ट ही रहे। वजह यह है कि ढोल जो है ना अजीब मामला है। आप लोग दिमाग पे ज़रा जोर डाल के देखिए, आपके गांव में या मेरे गांव में किसी के बाप का इंतकाल हुआ तो ढोल बजाया? यस नो, आई डोंट हैव टाइम, क्विक। ढोल बजाया? किसी की बीवी का इंतकाल हुआ तो ढोल बजाया? नहीं बजाया। वो ताली नहीं बजा पाता तो ढोल क्या बजाएगा? ढोल बजाना किसी के मौत पे कितनी बड़ी खुबासत की बात है, कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है। कितना बड़ा कमीना होगा कि माँ बाप के मौत पे ढोल बजाएगा, है जश्न का माहौल रखेगा। कोई बेटा अपने माँ बाप के इंतकाल के मौके पर ढोल नहीं बजाता तो ये कहा कि मोहब्बत है कि फातिमा ज़हरा के लाल सैयदुश्शोदा राकिबे दोषे मुस्तफ़ा परवरदे मुस्तफ़ा नूरे ऐने मुस्तफ़ा मज़लूमे करबला ताजदारे करबला शहनशाह करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत की जब तारीख आती है तो उनके नाना के कलमा पढ़ने वाले ढोल बजाते हैं, लोग क्या कहेंगे? इश्क वाले क्या कहेंगे? मोहब्बत करने वाले क्या कहेंगे? क्या यही मोहब्बत हुसैन है? मोहब्बत हुसैन यह है कि जब मुहर्रम का चांद निकले तो हर घर पे नामे हुसैन का झंडा हो। मोहब्बत हुसैन यह है कि जब मुहर्रम का चांद हो हर हुसैनी के लब पे नारे हुसैन हो। जब मुहर्रम का चांद निकले बिलखुसूस तो हर आदमी याद हुसैन में इस तरह गर्क हो जाए कि दुनिया वालों की याद ना आए, करबला वाले की याद आए।
मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए मैं अपने इलाके में 10 रोज़ा प्रोग्राम 10-12 गांव के लोगों को लेके करता हूं। पूरे इलाके से ढोल बंद, ताजिया बंद। 80% 20% अभी कायम है, लेकिन मैं जानता हूं कि शैतान कब्र तक पहुंचता है, लेकिन जब खुदा का फजल हो जाता है तो वो भी मात हो जाता है। कोशिशें जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम का महीना आता है, कोई जलसा में मैं दावत ही नहीं लेता हूँ और फ्री फंड अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत हुसैन में 10 रोज़ा प्रोग्राम करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके यहाँ ये सिलसिला जारी है, इसको जारी रखिए। ढोल यहीं फूट जाएगा और याद हुसैन करबला से मैदान महशर में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये सब ढोल के चक्कर में क्या लगे हुए हैं, समझ गए? अब ढोल बजा करके वो सब बहुत कुछ हो गया, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लीजिए इंशाअल्लाह। अब मैं शेर सुना रहा हूँ, उसको तवज्जो के साथ सुन लीजिए। गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में, सिमट के आ गई कुल कायनात मक्तल में। इशारा पाते ही हजरत अली के जानी का, कदम को चूमता आकर फुरात मक्तल में। टपक रहा था पसीना कज़ा के चेहरे से, हुसैन बांट रहे थे हयात मक्तल में। हुसैन बांट रहे थे हयात मक्तल में। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। मेरे लाल, जब तक मैं तुम तक पहुँचा हूँ, लेकिन जब करबला वाले की बारगाह में पहुँचूंगा तो फिर मुझे आपसे कोई मतलब नहीं होगा और आपको भी जिक्र हुसैन सुनना चाहिए। तो इसी तरह क्या हो रहा है होने दो, हम करबला तस्वुर में पहुंच रहे हैं, पहुंचने दो। इसलिए बस अभी तो मैं आपको टच भी कर रहा हूं, बाद में मैं आपको टच नहीं कर पाऊंगा। हजरात, इमामुश्शुहदा, सैयदुश्शुहदा, सैयदुस्साबिरीन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते जमीला, उनकी हर अदाएं लाजवाब, उनके जिंदगी का हर गोशा पवित्र पाकीज़ा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विलादत से लेकर के शहादत तक, मदीनतुल मुनव्वरा से लेके करबला मुअल्ला तक, सब्र को जिस पायदारी और इस्तकामत के साथ आपने मिराज कमाल अता किया है, तारीख के तमाम वरक को पलट डालिए, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। जो फातह खैबर के बेटा फातह करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने सब्र को जो मकाम अता किया है। 4 हिजरी की सुबह को, एक सुबह को मेरे नबी काशान सज्जदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे पहुंचते हैं। आगोश मुस्तफ़ा में एक गुलाब सा चेहरा वाला बच्चा दिया जाता है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही उस शहजादे को देखा, खुशी और मुसर्रत के साथ साथ हुस्न और मलाल के भी आसार जबीन नबूवत पे नुमाया हुआ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी तशरीफ लाती है, देखती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस पे एक दुआ जारी हो गई। दस्ते सवाल दराज कर दिया रब की बारगाह में मेरे नबी ने, और एक दुआ किया है, दुआ किया है। याद रखिएगा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला भी पैदा हुए, नबी के आगोश में दिया गया और नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। अब इसका माना सुनिए, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा और अजर अता फरमा। आपने सुन तो लिया, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दिया। ये पहली बार मुनफरिदुल मिसाल दुआ, जिसे इनफिरादियत हासिल है। कोई बच्चा पैदा हो,
ऐसी दुआ न किसी ख्वाजा ने, न किसी कुतुब ने, न किसी गौस ने, न किसी अब्दाल ने, न किसी सहाबी ने, न किसी ताबई ने बच्चे की विलादत पे किया। आज तक किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, ये दुआ न हुई सब्र की और अज्र की। दुआ ये होती है, अल्लाह इसे उम्र दे, या अल्लाह इसे कामयाबी दे, या अल्लाह इसे बीमारी से बचा, या अल्लाह इसे मुश्किलात से बचा, या अल्लाह जहाँ रहे खुशहाल रहे। यही दुआ होती है ना भाई। नवासा पैदा होता है तो नानी यही दुआ देती है, मेरी उम्र मेरे नवासे को लग जाए। पोता पैदा होता है तो दादी मचलती है, मिठाइयाँ तकसीम करती हैं, मेरा पोता है, मेरे बेटे का बेटा है, वगैरह वगैरह। अल्लाह मेरे बेपोते को खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, हयात दे, ये दे वो दे, सारी दुआएं शुरू। लेकिन आज तक किसी रिश्तेदार ने बच्चे की पैदाइश के मौके पे न अज्र की दुआ किया है, न सब्र की दुआ। आज तक किसी ने सब्र की दुआ नहीं किया, ये दुआ नहीं किया या अल्लाह मेरे पोता को सब्र दे, या अल्लाह मेरे बेटे को अज्र दे, कोई दुआ ही नहीं किया। अगर ऐसी दुआ किया है तो सिर्फ मेरे नबी ने किया है और किसी और के लिए नहीं, सिर्फ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के लिए किया। नवासे और भी हैं, लेकिन ये दुआ फ़कत इमाम हुसैन सरकार के लिए। आखिर क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है मेरे भाई कि विलादत हुसैन से लेके शहादत हुसैन तक के तमाम मराहिल निगाहे मुस्तफ़ा के सामने थे। मेरे नबी गैब जानने वाले नबी, जो हो चुका है वो जानने वाले नबी, जो हो रहा है वो भी जानने वाले नबी, जो होने वाला है वो भी जानने वाले नबी। विलादत से लेके शहादत तक के तमाम मनाजिल, तमाम मराहिल निगाहे मुस्तफ़ा के सामने आ गए। मदीने की जुदाई नबी मुलाहिजा कर रहे हैं, मक्के का सफ़र नबी मुलाहिजा फरमा रहे हैं, कूफा तक के सफ़र को नबी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। खीमा लगाना, पानी पे पहरा लगा देना, जालिम यजीदियों के जुल्म के एक एक मनासिर को सामने मुलाहिजा फरमा रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, मेरे हुसैन को अज्र अता फरमा। हजरात, नाना हो तो ऐसा, नवासा हो तो ऐसा, ऐसा नवासा किसी का नहीं जैसा नवासा मेरे मुस्तफ़ा का है। सुभान अल्लाह। हजरात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं मदीना शरीफ में, और पैदा होने के बाद जो उन्होंने बचपना गुजारा मदीना शरीफ में, जवानी जो है जवानी की दहलीज पे कदम रखा मदीना शरीफ में, जिंदगी के अक्सर अयाम को आपने गुजारा मदीना शरीफ में। हजरात, अब अंदाज़ा लगाइए, ज़ाते हुसैन है और उनका मस्कन जाए पैदाइश मदीनतुर रसूल है। अल्लाह अल्लाह, हमारे यहाँ का कोई हाजी जाता है तो 10 रोज का मेहमान बनता है, उसका पांव जमीन पे नहीं रहता, अपनी किस्मत पे रश करता रहता है। मैं कहाँ कहाँ नबी का शहर, कहाँ मानपुर, कहाँ मदीनतुर रसूल, कहाँ ये छपरा, कहाँ बिहार, कहाँ इंडिया, कहाँ नबी का रोजा। अल्लाह अल्लाह मचलता रहता है। और जो हुसैन मदीने में पैदा हो, जिस हुसैन ने मदीने की आबो हवा में परवान अपने आप को चढ़ाया हो, लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए मेरे हुसैन के जैसा नमाजी नहीं मिलेगा, मेरे हुसैन के जैसा गाजी नहीं मिलेगा, मेरे हुसैन के जैसा कुरान का कारी नहीं मिलेगा, मेरे हुसैन के जैसा हाजी भी आपको नहीं मिलेगा। आज हमारे यहाँ कोई एक हज कर लेता है तो लोग उसे कहते हैं अलहाज, अगर 2 कर ले तो उसे अलहाज कहा जाता है, 3 कर ले तो अलहाज कहा जाता है। लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा के लाल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 25 हज आपने अदा किया। जोर से मत बोलिएगा सुभान अल्लाह, क्योंकि हो सके दिमाग फट जाए, आंख बाहर आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, एनर्जी को बचाइए। मैं खुद जोर से सुभान अल्लाह कहूँगा ताकि अंदर की तमाम बीमारियां बाहर हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 हज आपने अदा किया। उस वक्त न ट्रेन है, न प्लेन है, न मोटर है, न ये है न वो है, सवारी के लिए घोड़ा है, ऊंट है, कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन 2500 हज आपने पैदल अदा किया।
पैदल। अच्छा दूरी कितनी है, दूरी कितनी है? पहले सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा। मदीना शरीफ से मक्का शरीफ की मसाफत क्या है, ठीक से बोलिए तो मैं ठीक से बता दूंगा। 350 किलोमीटर से कम नहीं है दूरी, है ना? माशाअल्लाह। और आपकी दुआओं से मैं सुन के नहीं बता रहा हूं, देख के बता रहा हूं, सफर करके बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का करम है जी। इतनी दूरी का सफर पैदल, अरब की वो चिलचिलाती धूप। मैं पहला हज जब गया सन 2000 में करने, तो दीवानगी थी, मैं सोच लिया था चप्पल में उतार ही दूंगा मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में नहीं पहनूंगा। मैं पहना ही नहीं, पहना तो नहीं, अपने वादे पे कायम रहा। लेकिन मुझसे पूछिए, सिर्फ मताफ की जगह के अलावा जहां भी कदम रखा तो लगता था गर्म तवा पे मैंने पांव रख दिया। वो चिलचिलाती धूप 440 का वहां का टेम्परेचर रहता, 45, कभी उससे भी ज्यादा रहता है। ये तो आज कई सदियां बीत गई, वेदर का मिजाज बदल गया, तब इतनी गर्मी है। 1450 साल पहले की गर्मी का आलम क्या हो। 25 हज आपने अदा किया। इत्तफाक से देख लीजिए, एक मर्तबा अकेले नहीं जा रहे थे, उनके भाई हजरत इमाम हसन भी साथ में थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर भी साथ में थे, और तीनों हज करने जा रहे हैं। एक ऊंटनी पे ज़ादे राह जो भी है वो लदा हुआ था, ऊंटनी पीछे रह गई, ये लोग आगे बढ़ गए, प्यास का गलबा हुआ, तलाश किया, एक झोपड़ी नजर आई, दरवाजे पे दस्तक दिया, एक खातून की आवाज आई, कहा मैं मुसाफिर हूँ, कहा आ जाओ। अंदर गए, कहा पानी पीने की प्यास लगी है, कहा पानी तो नहीं है, बकरी है, दूध दूह लो पी लो, प्यास बुझ जाएगी। प्यास बुझ गई। फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने का है तो खिदमत करो, ज़ियाफत करो। कहा कुछ भी नहीं है, मैं इजाजत देती हूँ, इसी बकरी को ज़बह करो, मैं पका दूं, इसी को खा लो। बकरी ज़बह हो गई, खाना तैयार हो गया, खा लिए। उसके बाद हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, बड़ी भी ऐसा है, हम लोग अहले कुरैश हैं, मदीना शरीफ में रहते हैं, आपने जो ज़ियाफत किया है, कभी वो दिन आ जाए आप मुझे याद करेंगे, इसका बदला अदा कर दूंगा। तीनों वहां से सफर करके हज को चले गए। इधर तीनों का काफिला रवाना हुआ। बूढ़ी का जो हस्बैंड था वो भी बूढ़ा था, कहीं से आया। बीवी ने कहा कि ऐसा है, अभी 3 मेहमान आए थे, तो क्या हुआ? बोला ऐसी सी बात है, पानी मांगा हमने दूध पिला दिया, खाना मांगा तो मैंने बकरी ज़बह करके खिला दिया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे कौन है, कहाँ का है, न हसब देखा न नसब देखा, कुछ भी नहीं, और तुमने सब कर दिया। क्या तूने किया? कहा अच्छा आप गुस्सा न करें, मुसाफिर है, मेहमान है, हमने कर दिया, पहचान रहे न रहे, मुसाफिर है, मेहमान बना, हमने ज़ियाफत कर दिया, आई गई बात खत्म। आपको ये बात मैं जो बताने वाला हूँ गौर से सुन लीजिएगा। कोई आदमी हमेशा अमीर नहीं रहता, कोई आदमी हमेशा गरीब नहीं रहता। ये उतार चढ़ाव है, कभी गर्मी कभी नरमी, कभी आप अमीर कभी कोई अमीर, कभी आप गरीब कभी वो गरीब। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी कसम पुरसी के दौर से गुजरने लगे, फाका कशी का दौर आ गया, कुछ भी ना बचा। दोनों ने सफर किया, मदीने में आ गए। आने के बाद काम क्या करें, ज़ईफ है। ऊंटनियों के जो पखाने होते हैं ना, वो सूखने के बाद काम आते थे, उसको चुनते थे, अब बाजार में बेचते थे। एक रोज अचानक वो ज़ईफा किसी गली से गुजर रही थी, काशा नए इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरवाजा खुला हुआ था। नजर पड़ गई दूर से, आपने अपने गुलाम को कहा उस खातून को बुलाओ। ज़ईफा को बुलाया गया, करीब आ गई। आने के बाद फरमाते हैं, बड़ी भी बतलाओ मुझे पहचानती हो? कहा मैं तो नहीं पहचान रही हूँ। कहा मैं तुम्हें पहचानता हूँ। बस 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 बहुत हो गया, बहुत हो गया, माइक फट जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको हादसात से महफूज फरमा, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको तमाम जानलेवा बीमारियों से बचा। और जो लोग बैठे हुए नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, मौला उसको भी हौसला अता फरमा। ठीक बोले कि नहीं भाई? दुआ ठीक हुई ना? आप लोग नाराज तो नहीं है?
हुजूर मेरी मजबूरी है, वरना मैं हाथ नहीं लगाता। अब मेरी मजबूरी है कि मैं ज़रा ट्रैक से नीचे आ रहा हूँ। मैं गुफ्तगू कर रहा था, मैं वही करता, लेकिन मजबूरी है। डॉक्टर का काम होता है मरीज़ को जिस दवा की जब ज़रूरत पड़े दे दे। अब हमको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरे सामने कोई गौशे ख्वाब में चला जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इसके लिए जो हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन मजबूर होकर के मुझे ट्रैक से उतरना पड़ता है। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। यही मुझे सुनाना था। सब मुझे गवारा है, लेकिन सोइएगा नहीं, मुझे गवारा नहीं है। बिल्कुल सोने की ममानियत है। हाँ सोना है तो मैं रोकूंगा नहीं। कब्रिस्तान चले जाइए, जिंदगी में कोई नहीं जगाने जाएगा। सही बोल रहा हूं, कोई नहीं जगाने जाएगा। शहर खामोशा है, वहां कोई शोर हंगामा नहीं है, लेकिन यहाँ सोने नहीं दूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। आला हजरत का हो नहीं सकता। और इस माइक में मैं नहीं पढ़ सकता। नहीं ठीक है जो है बस रहने दीजिए। मैं पढ़ भी देता, सुना भी देता, लेकिन आप लोग पैसा जो दे रहे हैं ना, नहीं पढ़ूंगा। लोग क्या कहेंगे, लालची मौलवी है। पैसा पढ़ रहा था तो शेर बढ़ रहा था, इसलिए मुझे अपनी औकात में रहने दीजिए। देखिए पैसे की ज़रूरत सबको है, पीर बुजुर्ग आलिम हाफिज सबको है, लेकिन हवस सबको नहीं। हवस सबको नहीं, ज़रूरत सबको है। भाई पैसा रहेगा तब ना मदीना शरीफ जाएगा। हाँ ज़रूरत सबको है, लेकिन वे मैं सुना दिया था, लोग जाग गए। ठीक है ना भाई, जो जाग गए मैं अब नहीं सुनाऊंगा, वक्त आएगा तो। अभी तो बस ये मैं सुना दिया हूँ। नात का शेर तो ऐसा ऐसा है, यहाँ पे जितने शोर है उनके दीवान में वो शेर है ही नहीं। जी हाँ, लेकिन रहने दीजिए, सुन लीजिए। चूँकि लगभग आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है, मैं भी शुरू नहीं हुआ हूँ, बस मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग आराम कीजिए, मैं ही सुभान अल्लाह कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले माशाल्लाह, आप लोगों को भी सवाब मिल गया माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग सुभान अल्लाह कहते हैं तो आप लोग का चेहरा खिल जाता है। यूं कह लीजिए, आप लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं तो शैतान का कलेजा फट जाता है। हाँ भाई, फट जाता है, वो परेशान रहता है। निसार अहमद रज़वी को दावत क्यों दिया, वो आया क्यों, वो आ गया था ठीक है, सब खुद भी सुभान अल्लाह बोल रहा है और सबको बोलवा रहा है, ऐसा कर रहा है क्यों? वो परेशान है। मैं सोच लिया हूँ आज तू परेशान रह, आज ही नहीं, हम गुलामाने मुस्तफ़ा ऐसा काम करें कि यहाँ भी परेशान है वहाँ तो रहेगा, हम यहाँ परेशान न हो वहाँ परेशान न हो। उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा और अल्लाह से कहिए काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए भाई साहब ने नारा लगाया, आप लोगों ने जो जवाब दिया, 1:20 में पूरे मानपुर के ज़्यादातर लोग घर में सोए हुए हैं। औरतें बच्चे बूढ़े सब सोए हुए हैं, समझ गए। और वो लोग सोच रहे थे लग रहा जलसा ख़त्म हो गया है, एक मौलवी साहब है, 5 आदमी है, बस वही लोग सुन रहा, वही लोग पढ़ रहा। आपकी आवाज़ निकली ना तो छोटे छोटे बच्चे तो सोए थे, बूढ़े लोग जो जिसका कान जागा था, आँख सोई थी, वो उठ के अपनी बेगम से कह रहा क्या हुआ, क्या हुआ? बोला क्या हुआ, तुम यहाँ घर में पड़े हो, हुसैन का नाम आ रहा है, हुसैनी मचल के नारा बुलंद कर रहे हैं। यही तो मोहब्बत है जनाब। 9 बजे 10 बजे क्या है मोहब्बत, कसम खुदा की। करबला चलिए ना, देखिए ना क्या क्या जलवे नजर आएंगे। बस मैं क्या दे रहा हूँ, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, माँ भी बड़ी भी तुम नहीं पहचान रही हो, मैं पहचान रहा हूँ, जहन पे जरा जोर तो दो। कहा कि ज़ईफ हो गई हूँ,
बसारत भी कमज़ोर है, बसीरत भी कमज़ोर है, उम्र का तकाजा है। कहा तुमने पहचाना? कहा माँ ज़रा गौर तो करो। जब गौर किया याद आ गया। कहा हाँ याद आ गया, कभी तुम मेरे घर मेहमान बने थे, कभी तुम मेरे घर मेहमान बने थे। कहा कि बड़ी भी कल मैं मेहमान बना था, आज मैंने तुझे मेहमान बनाया। क्या बात है, कैसे कैसे मदीने में आना हो गया। आप बीती सुना दिया माजी के तमाम हालात। कहा मैं मदीने में आ गई हूँ, इस दौर से गुजर रही हूँ। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने गुलाम को फरमाते हैं 1000 इन्हें दिरहम दे दो।